घना जंगल और चालाक बकरी। आनंदवाड़ी गांव में एक किसान के घर में शैलू नाम की बकरी रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को लेकर हमेशा टेंशन में रहती थी, क्योंकि गांव के किनारे ही एक घना और बड़ा सा जंगल था। बाकी बकरी को डर रहता था कि पता नहीं कब बच्चे खेलते हुए जंगल की तरफ निकल जाएं और जंगली जानवर का शिकार हो जाए। इसी बात को चिंती बकरी हमेशा अपने बच्चों को गाइड करती रहती थी। बकरी अपने बच्चों को कहती थी कि कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाना। एक दिन एक बकरी का बच्चा किसान के बच्चे को चारा देने वाले से बात करते हुए सुनता है कि जंगल में तो ऐसा हरा हरा चारा चारों तरफ भरा पड़ा रहता है। बकरी का बच्चा इस बात को सुनकर उससे हरा हरा चारा देखने की इच्छा होती है और वो चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। जब माँ को इस बात का पता चलता है, वो परेशान हो जाती है और वो बच्चे को ढूंढने निकलती है। वहाँ से बकरी का बच्चा खेलते हुए अभी कुछ ही देर पहुँचता है कि तभी 2-3 भेड़िए आकर उसे घेर लेते हैं। ये देखते ही बकरी का बच्चा डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, अपनी माँ को बुलाने लगता है। ये देख सारे भेड़िए हंसते हैं और उसमें से एक भेड़िया कहता है, वाह क्या खाना है, काश ये परसों मिला होता। दूसरा भेड़िया कहता है, क्यों? फिर पहला भेड़िया कहता है, परसों मेरा बर्थडे था ना, पार्टी और भी रंगीन होती। फिर तीसरा भेड़िया कहता है, कोई नहीं, ये अभी कर लेते बर्थडे पार्टी। उस बकरी की माँ जाती है और तीसरा भेड़िया कहता है, आज लगता है पार्टी बहुत लंबी होने वाली है। फिर दूसरा भेड़िया कहता है, हाँ 150 केजी के साथ 6 केजी फ्री। उसके बाद सारे भेड़िया हंसते हैं। फिर बकरी की माँ कहती है, बस बस ज़्यादा हंसो मत, वरना शेर राजा आकर तुम तीनों को फाड़ खाएंगे। फिर पहला भेड़िया बोलते हैं, शेर राजा क्यों? फिर बकरी कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ ऐसे अकेले छोड़कर क्यों आई? क्योंकि शेर राजा ने हुक्म दिया था कि मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से ना हिलूं जब तक कि शेर राजा न आ जाए, और अगर उनके सिवा तुम लोगों ने इससे या मुझे खा लिया तो शेर राजा तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर भेड़िया हंसता है और बोलता है, पर शेर राजा को पता कैसे चलेगा तुम्हें हमने खाया है? फिर बकरी कहती है, तुम क्या शेर राजा को बेवकूफ़ समझते हो? जंगल के राजा है वो देखो हाथी राज को नज़र रखने के लिए यहाँ छोड़कर गए, देखा, अब तुम तीनों चाहो तो हमें खा सकते हो। ये सुनकर तीनों भेड़िया टेंशन में आ जाते हैं और आपस में कहते हैं, हाँ यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में पता कर ही रहे हैं। फिर दूसरा भेड़िया कहता है, तो अब हम क्या करें? फिर पहला भेड़िया कहता है, भाई जान बची तो लाखों पाएँ। शेर के मुंह से निवाला छीनना मतलब खुद शेर को निवाला बनना है। चलो चलते। ऐसा कहते हुए तीनों भेड़िया वहाँ से चले जाते हैं। भेड़िया जाते ही बच्चे की जान बच गई। ये देख बकरी जल्दी जल्दी बच्चे को लेकर वापस अपने गांव की तरफ भागती है और अभी वो कुछ ही देर आगे बढ़ती है, तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है। उन्हें देखकर शेर ही दहाड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है। ये देख बच्चा घबराकर अपनी माँ के शरीर से लिपट जाता है। तभी शेर एक ही जंप में उनके सामने पहुंच जाता है। तभी अंदर ही अंदर कांपती हुई माँ बकरी हिम्मत करके कहती है, छोड़िए शेर राजा, वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। शेर ने कहा शेरनी, कहीं तुम अपने आप को शेरनी तो समझ नहीं रहे हो? बकरी ने कहा, नहीं, मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ। फिर शेर कहता है, मेरी शेरनी? फिर बकरी कहती है, हाँ, आप क्या समझते हो, मैं क्या अपने बच्चे को लेकर यहाँ भयानक जंगल में पिकनिक मनाने निकली हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था जब तक मैं ना आ जाऊँ यहीं रुकना। आज मैं अपने शेर के लिए ताज़ा ताज़ा तुम्हारा बच्चा और तुम्हें ले जाऊँगी। फिर शेर कहता है, कैसे मान लूँ तुम्हारी बात? बकरी कहती है, मानो ना मानो, बाट में अपनी शेर के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहना कि बताया नहीं था, और फिर भी झूठ लगे तो वो कौवे से पूछ लो। उसे शेरनी की निगरानी के लिए रख कर गई है। मेरे साथ कोई भी कुछ भी करेगा तो शेरनी को बता देगा, फिर शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। आप चाहे तो कौवे को भगाकर देखो, वो मेरी निगरानी छोड़कर जाएगा नहीं। आखिर शेरनी को हुक्म। यह बात सुनकर शेर कौवे को भगाने के लिए दहाड़ता है, मगर कौवा एक जगह से उड़कर फिर वही दूसरी जगह पर बैठता है। यह देखकर बकरी झट से कहती है, कोई फ़ायदा नहीं शेर राजा, कौवा शेरनी का हुक्म ना बजाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या सच कह रही हो? कौवा तुम्हारी जासूसी के लिए यहाँ से नहीं जा रहा। फिर शेर कहता है, फिर शेरनी के पंगा कौन लेगा, मैं ही चला जाता हूँ। बाद में शेरनी तो तुम दोनों को मेरे लिए ही लाएगी। ये कहता हुआ शेर वहाँ से चला जाता है।
उसके जाते ही बकरी अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ भागती है। अभी वो शेर से बचकर भागी रही थी, तभी सामने शेरनी आ जाती है और उन्हें देखते ही शेरनी दहाड़ती है। शेरनी को दहाड़ते देख बच्चा अपनी माँ के पीछे छिप जाता है और फिर शेरनी कहती है, वाह, आज मेरे शेर राजा एक साथ दो दो नरम नरम शिकार देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। फिर बकरी बोलती है, वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसे, दोनों ही एक दूसरे की खुश करने में लगे हो। फिर शेरनी कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? बकरी कहती है, रोज़ आप शेर के लिए शिकार करके लड़ जाती हो, आज शेर ने आपके लिए हम दोनों का शिकार करने का प्लान बनाया है। तो शेरनी कहती है, तो शिकार किया क्यों नहीं? फिर बकरी कहती है, शेर राजा ने कहा कि शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर तुम दोनों का ताज़ा ताज़ा शिकार करके ले जाऊंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से पार्टी। शेरनी कहती है, सच? शेर राजा आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे? तभी बकरी कहती है, हाँ, आप गुफा में जाओ तो सही, वे आकर मुझे ले जाएंगे। शेरनी कहती है, ठीक है, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग गई तो? बकरी कहती है, अब तक भागी क्या? और फिर मेरी निगरानी के लिए शेर राजा ने खरगोश को रखा है। जहाँ भी जाऊंगी खरगोश मेरे पीछे पीछे आएगा और शेर राजा को रिपोर्ट करेगा, है ना खरगोश? देखा, मेरी आवाज़ सुनते ही खरगोश के कान खड़े हो गए, आँख और कान दोनों मुझ पर है। तब शेरनी कहती है, हाँ, मैं अभी जाकर शेर राजा को भेजती हूँ, ये करती हूँ। शेरनी वहाँ से निकल जाती है। बकरी यहाँ वहाँ देखती है और अपने बच्चे को लेकर गांव की तरफ भागती है। ऐसा भागती है कि पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधा किसान के घर के आंगन में बने अपने खूंटे के पास पहुंचकर ही सांस लेती है। बाकी बच्चे भी अपनी माँ और भाई को देखकर खुश हो जाते। तभी बच्चे कहते हैं, माँ, आप तो जंगल में गई थी, हम तो डर गए थे, कहीं कोई जानवर मिल जाता तो? बकरी का बच्चा कहता है, मिल जाता तो क्या, मिले थे शेर और शेरनी, पर माँ ने मुझे उन सब से बचा लिया। फिर बच्चे कहता है, कैसे? फिर बकरी का बच्चा कहता है, माँ उनसे लड़ी। फिर बच्चे पूछते हैं, कैसे? तभी बकरी बोली, बच्चों, लड़ने के लिए सिर्फ ताकत ही ज़रूरत नहीं, बल्कि उसके साथ साथ धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए, तो खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति भी बच सकते हो।